2025 बस पलक झपकी और बीत भी गया। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि वक्त जैसे पहले से फिसलता जा रहा है, जैसे ये बह नहीं रहा है बल्कि ये भाग रहा है। हर साल पिछले साल से छोटा क्यों लगने लगा है? क्या सच में हमारा वक्त तेज हो रहा है या सिर्फ हमारी दुनिया में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे राज को खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमेगा, अगर वक्त सच में तेज हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर नहीं तो फिर हम सब ये महसूस क्यों कर रहे हैं? वो धरती जहाँ पहले कभी एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था, अब धीरे धीरे अपनी गति क्यों बढ़ा रही है? और ये तेजी इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए हैं। नासा और कई ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज ने तक चेतावनी दे दी है कि धरती का रोटेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर ये रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ सालों में हमें अपनी घड़ियों से 1 सेकंड हटाना पड़ सकता है। पर सवाल यही है, ये क्या हो रहा है? क्या धरती के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है या फिर कोई कॉस्मिक घटना इसके पीछे का कारण है? आज हम ये मानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 24 घंटे का दिन हमेशा से ऐसा नहीं था? तकरीबन 1500 साल पहले 499 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने एक बात कही थी कि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और तारों की हलचल से समय में लगातार बदलाव होता रहता है। उस समय यूरोप के लोग ये मानते थे कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है। तब आर्यभट्ट ने सदियों पहले ही सच बता दिया था कि घूमने वाली धरती ही हमारे समय को नियंत्रित करती है। 1851 में जब यूरोप के वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के ग्रंथों का दोबारा अध्ययन किया, तब पता चला कि उन्होंने रोटेशन से जुड़े राज बहुत पहले ही समझ लिया था। आज हम धरती की गति को जीपीएस सैटेलाइट्स, एटॉमिक क्लॉक्स और फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए नाप सकते हैं, और इन सभी से एक ही बात पता चलता है कि धरती का दिन कभी 24 घंटे का नहीं था। लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती का एक दिन सिर्फ 4 से 6 घंटे का होता था। सोचिए, सूरज हर 4 घंटे में उगता और डूबता होगा। कैसा होगा वो नजारा? फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट, और वो था चांद का जन्म। धरती से टकराने के बाद बने इस उपग्रह ने सालों तक धरती की गति को धीमा किया, जिसे हम आज टिडल फ्रिक्शन कहते हैं। 1.4 अरब साल पहले एक दिन 18.5 घंटे का हुआ करता था। 620 मिलियन साल पहले वही समय बढ़कर 22 घंटे का हो गया, और 70 मिलियन साल पहले जब डायनासोर का राज था, तब उस समय एक दिन 23.5 घंटे का हो गया। आज का 24 घंटे का दिन भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, क्योंकि धरती की गति अभी भी बदलती रहती है। 1972 से साइंटिस्ट लीप सेकंड जोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी धरती का रोटेशन थोड़ी धीमी होती है तो उसमें 1 लीप सेकंड जोड़ना पड़ता है ताकि हमारा समय का तालमेल बना रहे। और 1972 से अभी तक 27 लीप सेकंड जोड़े जा चुके हैं। नासा के डेटा ने दिखाया है कि 2016 के बाद धरती धीमी नहीं बल्कि तेज घूमने लगी है। धरती के दिन में कुछ माइक्रो सेकेंड्स की कमी आई है, जो छोटा लगता है, लेकिन जीपीएस सैटेलाइट्स, इंटरनेट सर्वर्स और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इस तेजी की असली वजह खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने धरती के गहरे हिस्सों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के लिए प्राइमरी सेस्मिक वेव्स को कोर तक भेजा गया, और उसके बाद जो बात सामने आई वो सबको हिला देने वाली थी। धरती का इनर कोर, जो ठोस लोहे निकेल का बना हुआ है, वो अब अपने धुरी पर तेजी से स्पिन कर रहा है, और इसका असर पूरी धरती पर पड़ रहा है। इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, ज्वालामुखियों की सक्रियता, भूकंपों की तीव्रता और जियोडायनेमिकल हीट, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो हमें पहली बार नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़ सकता है, मतलब घड़ी से 1 सेकंड हटाना पड़ेगा। और ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, उतना मतलब डिजिटल सिस्टम के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जीपीएस सैटेलाइट्स, इंटरनेट सर्वर्स और बैंकिंग सिस्टम सब 1 सेकंड में क्रैश हो सकते हैं। धरती तेजी से क्यों घूम रही है? इसके पीछे वैज्ञानिकों के पास कुछ थ्योरीज है, जिसमें से पहला है मून ऑर्बिट थ्योरी।
इसके अंतर्गत चांद हर साल थोड़ा थोड़ा धरती से दूर होता जा रहा है, जिस वजह से उसका टिडल ब्रेकिंग कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से धरती अपने आप तेज घूमने लगी है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी। बर्फ पिघलने से धरती पर मास का वितरण बदल रहा है। जैसे स्केटर हाथ अंदर लेकर तेज घूमता है, वैसे ही धरती भी थोड़ी तेज घूम सकती है। लेकिन इन थ्योरीज पर अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं है। लेकिन धरती अकेली ऐसी ग्रह नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। नासा के मुताबिक मार्स और एक्सोप्लैनेट केपलर 186f पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। उनके कोर ने रफ्तार पकड़ी, फिर धीरे धीरे रुक गया, जिससे उनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और फिर उनका वायुमंडल भी समाप्त हो गया। अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स पर पहले जीवन था, लेकिन मार्स पर जीवन सूरज की कमी से नहीं बल्कि उनके कोर रुकने की वजह से ही खत्म हुआ। क्या धरती भी वैसे ही रास्ते पर बढ़ रही है? 2016 का बदलाव क्या हमारी सभ्यता की धीमी काउंटडाउन है? ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। कई लोग सोशल मीडिया पर यह कहते हैं कि धरती कोई नई डायमेंशन में चली गई है, जैसे कि चौथी या पांचवी में, इसलिए दिन छोटा लगने लगा है। लेकिन क्या ये बातें सच है? इसका साफ जवाब है नहीं। वास्तविकता में ये है, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, दिमाग सभी इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर लेता है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने टाइम परफेक्शन को बिगाड़ दिया है। बचपन में हमें हर चीजें नई लगती थी, नए लोग, नए रंग, नए खिलौने और नए एहसास। इसलिए हमारा दिमाग उन सब को धीरे धीरे बहुत ध्यान से प्रोसेस करता था। हर पल एक एडवेंचर जैसे लगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दिमाग चीजों को पहचानना सीख गया, इंफॉर्मेशन को इंस्टेंट प्रोसेस करने लगा। इसी वजह से हमें आज लगता है कि वक्त पहले से तेज भाग रही है। धरती की स्पीड का बदलाव इतना सूक्ष्म है कि इंसान उसे महसूस ही नहीं कर सकता। यानी जो आप महसूस कर रहे हैं वो धरती का नहीं बल्कि दिमाग का एक इल्यूजन है। अगर धरती की ये रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो भूकंप, जलवायु परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ी और कॉस्मिक असर सभी में बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर कभी धरती का कोर घूमना बंद कर दिया तो ये ग्रह जिसे आज हम अपना घर कहते हैं वो वैसा नहीं रहेगा जैसा कि आज है। तो दोस्तों, धरती की बदलती गति अभी भी एक राज है। शायद प्रकृति का हिस्सा हो या शायद किसी आने वाले बदलाव का पहला इशारा। हम बस इतना जानते हैं कि इस ग्रह पर हर पल कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी आंखों से तो छिपा होता है, पर विज्ञान उसकी धड़कन महसूस करता रहता है। अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका इस पर क्या सोच है? क्या यह सब कुछ आने वाले एक बहुत बड़े कॉस्मिक घटना की शुरुआत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमय फैक्ट्स को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हमारा ग्रह अब भी घूम रही है और इसकी कहानी हर पल लिखी जा रही है। न जाने ये धरती कब घूमना बंद कर दे।